देखो भाई, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की और ख़ास तौर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल का ज़ीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, और हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के ज़ीरोज़ निकाले थे। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ज़ीरोज़ निकाले थे हमने। ठीक है, अब ज़ीरोज़ असल में होते क्या है, मैंने कई बार बता रखा है इससे पिछले वाली वीडियो में भी। ज़ीरोज़ का मतलब अपने दिमाग में बिठा लेना, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना, ये एक छोटी सी वो है, क्या कहते हैं, तुम्हें याद रखने की ट्रिक समझ लो। ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ आ जाता है तुम भूल जाते हो, कुछ नहीं होता। ज़ीरोज़ का मतलब है एक्स की वैल्यू, यानी कि तुम्हें ऐसा क्वाड्रेटिक, मैं भी कह देता हूँ ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारी टर्म ना ध्यान में रखना अपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो हमने ज़ीरोज़ निकाले थे। ज़ीरोज़ कुछ नहीं होता बल्कि एक्स की वैल्यू होती है बस। अब अगर ये, यानी कि हमें ज़ीरोज़ निकालने, जब भी हमें ज़ीरोज़ निकालना को बोला जाता है, हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालने को बोली जाती है तो उसको ज़ीरोज़ क्यों बोलते भाई? सीधा सीधा फाइंड एक्स क्यों नहीं बोलते? ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक्स की वैल्यू हम पता है कहाँ पे निकालते हैं, जब हमारा ये क्या है, पॉलिनोमियल, या और अच्छे से कहूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल में होता है। यानी लास्ट वीडियो में हमने पता है क्या करा था, ज़ीरोज़ निकाले थे। तो यानी कि पहले इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने करा पी एक्स को ज़ीरो। अब हमने क्या निकाले, इसके असल में ज़ीरोज़। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो करने का मतलब पता है क्या है? इक्वल्स टू जीरो करने का मतलब है कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ना जीरो हो जाएगा। देखो, एक्स की हर वैल्यू पे ये जीरो नहीं होगा। अगर तुम इसमें 1 रख के देखो तो देखो क्या आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 10, तो क्या होगा 1 प्लस 7 प्लस ये हो गया 18। क्या 18 जीरो के इक्वल होता है? नहीं। सो इसका मतलब हम जब इस पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो रखते हैं ना, तब हम इस एक्स की ही वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वैल्यू जहाँ पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको ज़ीरोज़ बोल देते हैं। ठीक है, अब रिकॉल करते हैं एक बार कि हमने क्या वैल्यूज़ निकाली थी इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो आया था। उसके बाद हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। और जब ऐसे आ जाता है तब ये हमारे जीरोज हो ही जाते हैं ऑलरेडी। क्योंकि x की वैल्यू -2 आ जाती है और यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाती है। अब एक और चीज़ देखना, मैं इसको ज़ीरोज़ बोल रहा हूँ, ज़ीरो नहीं बोल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब x की पावर क्या होगी, 2 होगी। और याद रखना, कोई भी पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें जितनी x की पावर होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, या उसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, या उतनी ही उसकी x की वैल्यू होती है। तीनों चीज़ बराबर है। दैट इज़ वाई मैं इसको ज़ीरोज़ बोल रहा हूँ। ज़ीरोज़ बोल दिया, इसका मतलब इसमें x की वैल्यू ना एक से ज़्यादा आएंगी, और क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें x की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 होती तो इसकी वैल्यू असल में एक ही आती। ठीक है, दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसी वैल्यू निकल के आई है, एक्स इज इक्वल टू -2 और एक्स इज इक्वल टू -5। इन दोनों ही केस में ये पूरा पॉलिनोमियल ना जीरो बैठ जाएगा। नहीं यकीन तो रख के देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो है भाई। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू पहले -2 रख के देखते हैं हम। -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। माइनस के 2 का स्क्वायर 4 बैठेगा, 7 टू ज़ा -14 बैठेगा, याद रखना 2 माइनस का है, प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम, 10 और 4 14, और 14 -14 ये कट उठा के जीरो आ जाएगा। ऐसे ही तुम x इक्वल्स -5 पे भी अपने आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन जो अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो असल में ये नहीं है। वो क्या है? वो है सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखो भाई, क्वेश्चन बैठेगा तुम्हारा, क्वेश्चन क्या बैठेगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालो। ठीक है, इन दोनों ही केस में तुम्हें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। इसीलिए मैंने अभी के 4 मिनट मैंने बर्बाद कर दिए ये सब बताने के लिए तुम्हें, जो कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो हमें पहले से आते हैं। वो इसलिए ताकि तुम ज़ीरो से फेमिलियर हो जाओ। ठीक है, अब अगर तुम ज़ीरो से फेमिलियर हो चुके हो तो तुम्हें सम और प्रोडक्ट को याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है? सम का मतलब क्या होता है भाई? प्लस।
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। और जीरोज मतलब यानी जितनी भी एक्स की वैल्यू है उनका सम, और जितनी भी एक्स की वैल्यू है उनका प्रोडक्ट, बस ये होती है बात, सिंपल। ठीक है, अब आगे कैसे करना है इसको मैं बताता हूँ। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएगा कि सम ऑफ जीरोस निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि रिलेशनशिप निकालो किसके बीच में, RELATIONSHIP, हाँ ये होती है ही। ओके, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब तक तुमने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता होगा, कुछ कोफिशिएंट से रिलेटेड होता होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते क्या है। ये देखो भाई, देखो तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, उसकी जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, समझो इस चीज़ को, AX² प्लस BX प्लस C, ये होती है तुम्हारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन। अब भैया जनरल इक्वेशन से मतलब क्या है, मैं तो कुछ समय पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो, जनरल इक्वेशन का मतलब है कि सारी की सारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होते हैं तुम्हारे, वो इस फॉर्म में होते हैं, इसी फॉर्म में होते हैं सारे के सारे। कैसे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, उसके बाद x की 1 के साथ भी कुछ होता है, और फिर x की 0, x की 0 का क्या होती है, x की यानी किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, तो उसको लिखते नहीं है। तो AX² प्लस BX प्लस C, तुम्हारे जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं ना, वो इस फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं यार, अभी तो लो मान के मैं ऐसे लिखता हूँ कि x² माइनस 5x माइनस 7, ये कैसे इस फॉर्म में है, ये तो अलग अलग है दोनों, इसमें तो a है ही नहीं, इसमें तो ये माइनस आ रहा है, इसमें तो ये हो रहा है। देखो ये वाला भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है, ये चीज़ ध्यान रखना, और ये चीज़ आगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा आएगी काम में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ये पक्का इसी फॉर्मेट में है। कैसे, मैं प्रूव कर देता हूँ, सिंपल सिंपल चलना। देखो x² इसके पास है, इसके पास भी है, x इसके पास है, इसके पास भी है, सिंपल। x² है अगर, तो बाकी सब अपने आप हो जाते हैं। कैसे, अब देखो इस केस में यहाँ पे a है, ये क्या है, x² का कोफिशिएंट। इसी तरह इस केस में x² का कोफिशिएंट क्या है, तुम तो कहो यार दे ही नहीं रखा, दे ही नहीं रखा कुछ नहीं होता। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं कह सकता हूँ ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो क्या होता है, यही नंबर आएगा बाद में। 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 5, 1 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 4, तो ऐसे 1 मल्टीप्लाई x² क्या होगा, x²। इसीलिए हालांकि हम लिखते नहीं है, बट x² कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x² कोफिशिएंट क्या है, 1। दैट इज वाई इस केस में a की वैल्यू 1 होगी। ध्यान देना ये चीज़। नेक्स्ट पे आते हैं यार, यहाँ पे x है और उसका कोफिशिएंट है b, और यहाँ पे लग रहा है प्लस, लेकिन यहाँ पे तो यार तुमने माइनस लगा दिया। अब देखो ध्यान से देखना, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता भाई, x² प्लस माइनस का 5x माइनस 7, देख लो एक बार ध्यान से इसको, क्या करा मैंने, कुछ भी नहीं करा। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। यही तुम्हारे प्लस की खूबसूरती है, या फिर तुम कह सकते हो माइनस की खूबसूरती है, कि तुम इस इक्वेशन को ना किसी भी इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो आराम से। दैट इज वाई तुम पता क्या करते हो, जैसे तुमने x² का कोफिशिएंट यहाँ पे सीधा सीधा देख दिया, इसी तरह तुम x का कोफिशिएंट कैसे देखोगे, यहाँ पे x है, उसके चिपक के जो भी है वो b है। दैट मीन्स मैंने तुम्हें इसलिए पहले भी कहा था कि जब भी तुम कोफिशिएंट का नाम लो ना, हमेशा उसके साइन के साथ लो। दैट इज वाई तुम x को जब भी लिखोगे ना, जब भी मैंने पूछूंगा कि यार x का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम 5 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे -5। सो दैट इज वाई इस केस में जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी -5। थोड़ा होच पोच हो गया, आई होप समझ में आ रहा है। सिमिलरली अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम इसको भी ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्लस का c है हालांकि, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, -7। याद रखना ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, कोफिशिएंट और उसके साइन के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है। ठीक है, ये हो गया 5 तुम्हारा, ये हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आएगा, इसका साइन इसके साथ चलेगा, ये 5 और ये इसका साइन माइनस का। ठीक है, ऐसे ही c -7 हो गया तुम्हारा। तो यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं ये जो हमारी इक्वेशन थी ना, x² -5x -7, अगर मैं इसको इस इक्वेशन में लिखना चाहूँगा ax² प्लस bx में, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 1.x² प्लस
माइनस का 5x प्लस माइनस का 7, और इसके नीचे अगर मैं तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूँ तो अब तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ए मेरा प्लस का 1 है, बी मेरा माइनस का 5 है और सी मेरा माइनस का 7 है। आई होप इतना समझ में आया हो तुम्हें। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी जा रही है पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो ये हो गए तुम्हारे कोफिशिएंट्स। ठीक है, और कोफिशिएंट्स को निकालते कैसे ये समझ में आना ज़रूरी है। लेकिन मैंने यार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का एग्जाम्पल क्यों दिया तुम्हें, क्यों दिया ये समझाता हूँ मैं। अब ज़रा फिर से देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे थे हम, और हमें निकालने थे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब मैं तुम्हें देता हूँ इसका फॉर्मूला कि असल में होते क्या है। देखो, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं ना वो होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी डिवाइडेड बाय ए। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए होंगे और उसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाई ए होंगे। मैं एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ भी ऐसे ही निकलेंगे। अब देखो इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन फंस गया ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, तो कैसे निकालने हैं इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, स्टेप देखना बिल्कुल वैसे ही करना, और जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हारा 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा और कहीं कंफ्यूज भी नहीं होगे, बस लिखते चले जाओगे, नीचे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहले जैसी ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसके नीचे तुरंत जनरल इक्वेशन लिखो, और हमेशा लिखो जनरल इक्वेशन। जैसे तुमने ये लिख दिया, अब इसके नीचे तुरंत लिखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ए बी और सी की वैल्यू इस तरह लिखनी है जैसे मैंने पीछे लिखवाई थी। अब देखो ए की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 7, तो बी की आ गई 7। सिमिलरली सी क्या है ऊपर, सी है प्लस का 10, तो सी की वैल्यू आ गई मेरी 10। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। अब निकालते हैं हम अपने सम ऑफ ज़ीरोज़। जैसा कि मैंने कहा था, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ ज़ीरो होता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे भी तुम कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा कि माइनस कैसे और बी कैसे, मतलब और अगर बी माइनस में आ गया तो क्या करें। देखो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तुम्हारे पास ए बी सी की वैल्यू लिख ली ना तुमने, बस खेल खत्म। सम ऑफ ज़ीरोज़ तुम्हें पता है माइनस बी बाय होता है, एक एक चीज़ लिखते चले जाओ। माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस एज इट इज़ उतार दो। बी क्या है तुम्हारा, वैल्यू देख लो, बी क्या है यहाँ पे 7, तो माइनस का 7 लिख दो ऐसे करके, सिंपल। ए क्या है, ए की वैल्यू देखो 1, तो डिवाइडेड बाय 1, -7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -7 ही आएगा। खेल खत्म, तुम्हारा सम ऑफ ज़ीरो क्या है -7। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये क्या होता है, सी डिवाइडेड बाय ए। सिंपल, कोई साइन वाइन है नहीं, सी देखो डायरेक्ट, सी क्या है 10, तो 10 लिख दो, डिवाइडेड बाय ए क्या है 1, तो 1 लिख दो, तो सी बाई क्या आ गया तुम्हारा 10। यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है तुम्हारे -7 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 10 है। अब अगर तुम इसको वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, देखो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिया था, इसमें हमने x की वैल्यूज़ निकाली थी। क्या आई थी x की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ आई थी हमारी, x की वैल्यू 2 आई थी ना, -2 और -5। अब ये -2 और -5 ये है क्या, यही तो है वो ज़ीरोज़, यानी कि इनका सम लेना है और इन्हीं का प्रोडक्ट लेना है। तो अब मैं इनका सम लूँ एक बार, सम क्या है भाई, इसको और इसको प्लस करना है, तो सम क्या आ गया इनका -2 प्लस -5, ठीक है, -2 प्लस -5, इसकी वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस माइनस, ओके। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 2 7, 5 बड़ा है उसका साइन माइनस का है तो -7। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आ गए -7, यहाँ पे क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट -7। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर दे इसको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, जब 5 × 2 = 10, सिंपल पहले ऐसे करो, फिर माइनस माइनस यानी कि प्लस का 10 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 10 आया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 10 था, सेम आ रही है वैल्यू। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें ये इक्वेशन दे दी जाए बस, और तुम्हें x की वैल्यू ना पता हो, यानी कि ज़ीरोज़ की वैल्यू ना पता हो,
तो क्या तुम उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हो? तो आंसर इज यस। अगर मेरे पास बस ये इक्वेशन गिवन है तो मैं उससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इसी को कहते हैं अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कैसे? देखो, सम ऑफ जीरोज यानी कि जीरोज का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है? माइनस बी और ए बाई ए और माइनस बी बाई के आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के बराबर आ रहा है, और ये बी ए सी क्या है? ये कोफिशिएंट ही तो है, इसलिए इनको कह देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। और इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है लिखने की? इनकी जनरल फॉर्म ये होती है कि सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा सी बाई ए। अब अल्फा बीटा से कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम एक्स वाई जेड ये कुछ भी मान लेते हैं ना, ऐसे ही हमने अल्फा और बीटा माना हुआ है बस। एक्स की दो वैल्यू आई थी ना भाई, एक्स की दो वैल्यू आई थी हमारे पास, एक तो -2 थी और एक -5 थी। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू को बस अल्फा मान लिया और दूसरी वैल्यू को हमने बीटा मान लिया कि भाई कोई भी दो वैल्यू है, तो उनका जो सम होता है वो माइनस बी बाई होता है और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई होता है। कब? जब इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं तुम्हें कि फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, और किस फॉर्म में आएगा यही क्वेश्चन? फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं अभी, 2x² माइनस का 8x और लेट्स से माइनस का 6। ये इक्वेशन दे दी तुम्हें और तुमसे कह रहे हैं कि भाई जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालो या फिर सम ऑफ जीरोज निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही बात है। तो क्या करें, निकालना शुरू करते हैं। और कैसे? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, 2x² माइनस 8x माइनस 6, पहले इसको लिख लिया हमने। इसके ठीक नीचे लिखो जनरल इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखना, माइनस मत लगा देना गलती से भी, प्लस ही लिखना हमेशा। अब शुरू करते हैं अपना काम। ए की वैल्यू क्या आएगी? x² कोफिशिएंट ए होता है, x² कोफिशिएंट आँख मीच के लिख दो, 2 है, साइन क्या है प्लस का, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, सिंपल। बी क्या है? x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है भाई। x का कोफिशिएंट क्या है? 8, माइनस का 8, साइन के साथ लिखेंगे हमेशा। सिमिलरली सी क्या है हमारा? माइनस का 6। ये तीन चीज़ें लिख ली, खेल खत्म। सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। माइनस लिखा है ना यहाँ पे, पहले माइनस लिख दो, सिर्फ इसको देखते चले जाओ। माइनस तो पता ही है ना कैसे लिखते हैं, तो माइनस लिख दिया। अरे बी तो पता ही नहीं है मेरे को, तो बी देख लो कहाँ पे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू है -8। याद रखना, ये मत देखना कि यहाँ पे माइनस लिखा है तो अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे माइनस लिखा है तो लिखो, फिर यहाँ पे बी लिखा है तो बी की वैल्यू देखो, और जो भी बी की वैल्यू है, जैसे -8 है ना, पूरी की पूरी लिखो, तो यहाँ पे आएगी -8, ऐसे बी की वैल्यू। बात समझ में आई? डिवाइडेड बाय ए है तो ए की वैल्यू क्या है? 2, वो ऐसे लिख दो। अब क्या होगा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 8 हो गया प्लस का 8/2, ये हो गया 4। तो सम ऑफ जीरोस क्या आया? 4। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a। सी क्या है? देखो, माइनस का 6, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 6 डिवाइडेड बाय ए क्या है? 2, तो 2। ये कटेगा तो क्या आएगा? माइनस का 3। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 है। या फिर रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस क्या है तुम्हारा? अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा बीटा -3 है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मुँह माफ़ी चाहूँगा। बाय बाय।